तो भाई जहां एक तरफ एवेंजर्स डूम्सडे के पहले दो टीजर ट्रेलर्स, जिनमें से पहले में स्टीव रॉजर्स और दूसरे में थॉर पे फोकस किया गया है, वो दोनों ही यूट्यूब पे रिलीज हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ इस वीक एवेंजर्स डूम्सडे का तीसरा टीजर ट्रेलर भी ऑनलाइन लीक हो चुका है, जहां पे इस बार ये टीजर ट्रेलर किसी भी इंडिविजुअल पे फोकस करने के बजाय फॉक्स यूनिवर्स की पूरी एक्समैन की टीम पे फोकस कर रहा है। और भाई सरप्राइजिंगली इस बार फाइनली जेम्स मार्टन के साइक्लॉप्स के कैरेक्टर को वो इंपॉर्टेंस मिलती हुई दिख रही है जो हमेशा से कॉमिक बुक्स में साइक्लॉप्स के कैरेक्टर को मिली है। तो आइए इन्हीं तीनों टीजर ट्रेलर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ऑल द 3 टीजर ट्रेलर्स ऑफ एवेंजर्स डूम्सडे। सो लेट्स बिगिन द शो। तो भाई 3 टीजर ट्रेलर्स जो हमें एवेंजर्स डूम्सडे के अभी तक देखने को मिले हैं, उसमें मार्वल हमें एक एक करके अलग अलग यूनिवर्सेस जो हमें फिल्म में देखने को मिलने ही वाले हैं उनको एक तरह से टीज कर रहा है। जहां पे पहले ट्रेलर में हमें मार्वल के 616 की वो ब्रांच टाइमलाइन, जिसमें इन्फिनिटी स्टोन्स को रिटर्न करते टाइम स्टीव रॉजर्स ने रुककर पैगी के साथ अपनी फैमिली शुरू की थी, उसे दिखाया जाता है। तो वहीं सेकंड ट्रेलर में हम अर्थ 616 पे थॉर को देख सकते हैं। साथ ही भाई जो थर्ड लीक ट्रेलर हमें देखने को मिला है, उसमें जो यूनिवर्स हमें देखने को मिल रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली फॉक्स यूनिवर्स के एक्समैन वाला वही यूनिवर्स है जहां हमने द मार्वल मूवी के एंड में मोनिका रैम्बी को जाते हुए देखा था। इनफैक्ट भाई अगर यूनिवर्सेस की बात चली ही है तो जैसा कि कई सारे लीक्स एंड रिपोर्ट्स में हमें सुनने को मिला है कि इस फिल्म की स्टोरी एंड गेम के इवेंट्स के जस्ट बाद सेम उसी ब्रांच टाइमलाइन की वजह से शुरू होगी जो कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स के टाइम ट्रेवल करके टाइम में पीछे रुकने की वजह से क्रिएट हुई थी। इनफैक्ट भाई लीक्स के अकॉर्डिंग इसी ब्रांच टाइमलाइन की वजह से पूरे मार्वल मल्टीवर्स में इनकर्जन्स का एक चेन रिएक्शन शुरू होगा और भाई इसी वजह से डॉक्टर डूम स्टीव रॉजर्स को हंट भी करने वाला है। अब भाई फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम का फ्रैंकलिन जैसे ओमेगा लेवल म्यूटेंट को एक तरह से कन्विंस करके अपने साथ ले जाना एंड देन डूम्सडे के पहले ट्रेलर में स्टीव रॉजर्स के बच्चे एंड सेकंड ट्रेलर में लव पे फोकस करना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे में इन सुपर पावर वाले बच्चों का कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। इनफैक्ट भाई अगर आप स्टीव रॉजर्स के बच्चे के लिए कंफ्यूज्ड हैं तो वहां पे भी कहीं ना कहीं एक एंगल सोल स्टोन का हो सकता है, क्योंकि अगर आपको पता हो तो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स में से सोल स्टोन ही एकमात्र ऐसा स्टोन था जिसे रिटर्न करने का कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि भाई सोल स्टोन को पाने के लिए किसी न किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है एंड वी ऑल नो कि जब मरे हुए लोग वापस नहीं आ सकते तो सोल स्टोन भी रिटर्न होने से रहा, विच क्लियरली मीन्स कि वो सोल स्टोन अभी भी समहाउ स्टीव रॉजर्स के पास ही है। और भाई आई बिलीव कि समवेयर डाउन द लाइन स्टीव रॉजर्स ये सोल स्टोन अपने बच्चे को दे देगा जो कि अगेन उसे मार्वल यूनिवर्स का एक पावरफुल बीइंग बना देगा। बाकी भाई लव को तो रिक्रिएट किया ही था इटर्निटी ने, सो उसकी सुपर पावर्स को लेकर कोई भी डाउट होना तो बनता भी नहीं है। साथ ही अगर एक्समैन सेंट्रिक डूम्सडे के तीसरे टीजर ट्रेलर की बात करें तो कुछ रेडिट थ्योरीज के हिसाब से यहाँ पे स्कॉट समर्स के साइक्लॉप्स की डेस्परेशन का रीजन कहीं ना कहीं उसकी और जीन ग्रे की बेटी रेचल समर्स हो सकती है, जिसे मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर डूम सेम उसी तरह से मैनिपुलेट करके अपने साथ ले गया होगा जैसा उसने फ्रैंकलिन के साथ किया है। और भाई अगर रेचल समर्स की सुपर पावर्स की बात करें तो बाकी सारी सुपर पावर्स के साथ साथ उसके अंदर फिनिक्स फोर्स जैसी पावर भी है, जिसके बारे में आई डोंट थिंक मुझे ये बताने की भी जरूरत है कि ये मार्वल यूनिवर्स की कितनी पावरफुल एंटिटी है। अब भाई एक तरफ तो थॉर और एक्समैन वाला ट्रेलर हमारे सुपर हीरोज को डेस्परेट कंडीशन में दिखा रहा है, वहीं जिस तरह से हम पहले ट्रेलर में स्टीव रॉजर्स को अपने कैप्टन अमेरिका वाले सूट को देखते हुए नोटिस करते हैं, वो सीन भी स्टीव रॉजर्स के फ्यूचर को हिंट कर रहा है, जहां स्टीव रॉजर्स डेस्परेटली अपनी फैमिली को सेव करने के लिए हमें डॉक्टर डूम से लड़ता हुआ दिखेगा। वहीं अगर सेकंड ट्रेलर की बात करें तो ये ट्रेलर भी हमें एक बार फिर से थॉर को अपनी रैग्नारॉक वाली कंडीशन में दिखा रहा है, जहां इस बार थॉर किसी और को बचाने के बजाय खुद को युद्ध में सेव करने के लिए ओडिन से प्रे करता हुआ दिख रहा है, जिससे कि वो अपने एनिमी जो कि ऑब्वियसली डॉक्टर डूम ही होने वाला है उससे युद्ध में जीतकर अपनी बेटी लव के पास रिटर्न कर सके। साथ ही अगर एक्समैन पे फोकस करने वाले थर्ड लीग ट्रेलर की बात करें तो वहां पे जिस लेवल की सेंटिनल्स द्वारा मचाई गई तबाही हमें दिख रही है, उसकी वजह से एक तरफ हम प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो को एक तरह से अपनी लास्ट फाइट के लिए रेडी होते हुए देख सकते हैं, तो वहीं हम साइक्लॉप्स को बैटलफील्ड में जहां मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट सारे म्यूटेंट्स मारे गए हैं वहां डेस्परेटली अपने वाइजर को रिमूव करके अपनी आंखों से निकलने वाले एनर्जी बीम्स को हर तरफ अनकंट्रोल्ड मैनर में फायर करते हुए देख सकते हैं।
इनफैक्ट भाई अगर लीक्स की माने तो एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम एक्समैन के सेंटिनल्स को अपने कुछ मैजिकल रूम्स, जैसा कि हमने एवेंजर्स डूम्सडे के ऑफिशियल लोगो में देखा है, उसकी मदद से इन सेंटिनल्स को अपने डूम बॉट्स की तरह यूज करता हुआ दिखेगा। अब भाई जो ये इनकर्जन वाला सारा बवाल एमसीयू में मचा है, जिसकी वजह से डॉक्टर डूम भी इस स्टोरी लाइन में एंटर करने वाला है, इन सब के पीछे का रीजन कहीं ना कहीं टाइम ट्रेवल या फिर टाइम मैनिपुलेशन जैसी एक्टिविटीज हैं। और भाई तीनों ही टीजर ट्रेलर्स में जो भी हमें देखने को मिला है, उनमें भी इनडायरेक्टली हमें इन्हीं एक्टिविटीज को हिंट किया गया है। जहाँ पे पहला ट्रेलर स्टीव रॉजर्स द्वारा क्रिएटेड ब्रांच टाइमलाइन को हिंट कर रहा है, तो वहीं गौर की बेटी लव को इटर्निटी द्वारा रिक्रिएट करना भी एक तरह का टाइमलाइन मैनिपुलेशन ही है, जो कि कहीं ना कहीं सेकेंड ट्रेलर द्वारा हमें इनडायरेक्टली हिंट किया जा रहा है। साथ ही भाई थर्ड लीक ट्रेलर जिसमें एक्समैन की टीम पे हेविली फोकस किया गया है, वो भी कहीं ना कहीं एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में वुल्वरीन द्वारा अपनी कॉन्शियसनेस को टाइम में पीछे भेजकर सेंटिनल्स वाले एंगल को टाइम से पूरी तरह इरेज करने का ही आफ्टर मैथ हो सकता है। हालांकि भाई ऑब्वियसली मैं गलत भी हो सकता हूं, पर कहीं ना कहीं मुझे तीनों ही ट्रेलर्स के इवेंट्स में टाइम मैनिपुलेशन और टाइम ऑल्ट्रेशन वाली एक्टिविटीज का हिंट दिख रहा है। तो भाई दैट्स इट, ये था मेरा एवेंजर्स डूम्सडे के 2 ऑफिशियली रिलीज्ड और एक ऑनलाइन लीक टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन या फिर एनालिसिस। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।